जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी T9 के में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे किसी भी संख्या के वर्ग या फिर वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो 1 से लेकर 100 तक किसी का वर्ग या फिर वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं। आइए पहले देखते हैं, जब किसी संख्या के इकाई के अंक 5 होता है तब उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 625 का वर्गमूल किसका है, इसको कैसे पहचानेंगे। देखो, जब भी किसी संख्या की इकाई के अंक 1 5 रहे तो क्या किया जाता है, उसमें से दो संख्या छोड़कर जो बचता है उसका ऐसा गुणनखंड करना है जिसका उसका अंतर मतलब 1 होना चाहिए। जैसे 6 को, यहाँ पर 6 बचा, 6 को ऐसा गुणनखंड करो जिसका अंतर 1 हो। 6 को हम 2 गुणे 3 कर सकते हैं, ठीक। तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। यानी 2 को ऐसे गुणनखंड करो, देखो इसका अंतर कितना आ रहा है 1 का। तो देखो लास्ट में 25 रहे तो यानी ये 5 लास्ट में रहेगा, और इसमें से दो खंड इसका करना है तो इसमें जो छोटी वाली संख्या होता है उसको लिख दी जाती है। तो यही तुम्हारा हो जाएगा 25 का 625 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 625 का। जैसे इसको देखेंगे तो लास्ट के दो संख्या छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट के दो अंक छोड़ेंगे, ये 5 का हो जाएगा, और जो बचता है उसका ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। जैसे यहाँ पर 12 है, 12 की यदि गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 4 कर सकते हैं, और इसका अंतर देखो 1 क्या आ रहा है, 3 चौक 12 हो रहा है, तो इनका अंतर 1 क्या आ रहा है। जो छोटी वाली संख्या होता है उसको लिख दिया जाता है, यानी ये 35 का वर्गमूल है। इसी तरह जैसे इसको देखें, इसको यदि करें तो यहाँ पर देखो 25 है तो ये लास्ट में 5 ही हो जाएगा, और इसमें जो बचता है यहाँ पर 2 बचे, 2 को ऐसा गुणनखंड करो जिसका अंतर 1 हो। हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2, ठीक। इसमें जो छोटी संख्या होती है उसको लिख देंगे, यही तुम्हारा 225, यही तुम्हारा 15 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। जैसे इसको देखें इसमें दो संख्या छोड़ देंगे, बचता जो है ये 5 का हो जाएगा। जो बचता है उसको ऐसा गुणनखंड करो जिसका अंतर 1 का हो। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 पंचे 20, ठीक। इसमें छोटी वाली संख्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पर 4 है, 4 ले लेंगे, ये तुम्हारा ये 45 2025 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। अब देखते हैं किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे लास्ट में इकाई रहे, इकाई के अंक 5 रहे तब उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है, अब इसको देखते हैं। जब इकाई के अंक 5 रहता है तो क्या किया जाता है, 25 लिख दिया जाता है, ठीक। और जो दहाई के अंक होते हैं उससे एक बढ़ा के, जैसे यहाँ 2 है, 2 से एक बढ़ाएं कितना हो जाएगा 3, और 2 को 3 में गुणा कर दो, इसको आपस में गुणा कर दोगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 यानी 625 किसका वर्ग है, 25 का। जैसे यहाँ पर 55 है तो लास्ट में 5 है तो यहाँ पर डायरेक्ट 25 लिख देंगे, ठीक। जो बगल वाली दहाई की संख्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो 5 है, 5 से एक बढ़ाओ कितना होगा 6, तो 5 को 6 से आपस में गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30, यानी 5 छक्का 30, ये 55 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देखो 65 का वर्ग निकाले तो लास्ट में 5 है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ पर 6 से 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, 6 सते कितना हो जाएगा 42, यानी 4225 किसका वर्ग है, 65 का। जैसे इसको करें 75 का तो 5 लास्ट में है तो 25 लिख देंगे, ठीक। 7 दाएं के अंक में 7 से 1 बढ़ा के 7 अठे 56, ये 56 हो जाएगा, ठीक। यानी 75 का वर्ग वर्ग कितना हो जाएगा, 5625, ठीक। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं किसी भी संख्या के यदि इकाई के अंक 1 होता है तो उसका वर्ग या फिर वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं वर्गमूल, देखो कैसे निकाला जाता है। जैसे देखो 121, देखो जब लास्ट में एक दहाई के अंक 1 होता है तो इसको देखो लिख दिया जाता है, और बगल वाली बीच वाली संख्या को छोड़कर, इसमें जो बीच वाली संख्या इसके बगल में जो संख्या होती है उसको छोड़कर देखेंगे ये बगल वाली संख्या किसका वर्ग है, तो देखेंगे ये 1 किसका वर्ग है, 1 ही के है, तो यानी ये 11 का वर्ग हो जाएगा। जैसे देखो इसमें नहीं समझ पाए तो इसमें देख सकते हैं, जैसे 1 किसका वर्ग है, 1 का ही है, ठीक। और लास्ट वाली संख्या जो दहाई 1 को छोड़कर, इसको हम छोड़ देंगे, जो इसके बगल में रहेगा देखेंगे ये किसका वर्ग है, 4, 2 का वर्ग है, तो यहाँ 21 का ये पूरा वर्ग हो जाएगा। जैसे इसको देखेंगे लास्ट में कितना है, इकाई के अंक 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसको छोड़ के बीच वाली संख्या की इधर देखेंगे 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो ये यहाँ पर 3 यानी 31 का वर्ग हो जाएगा। जैसे इसको देखेंगे इकाई के अंक कितना है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये बीच वाली संख्या को छोड़कर जो दहाई के अंक होता है उसको देखेंगे किसका वर्ग है, 4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 41 का वर्गमूल, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसका वर्ग किया जाता है। जैसा है, जैसे जब लास्ट में 1 रहता है, जैसे 1 का वर्ग करो तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। फिर जो दहाई के अंक होते हैं, यहाँ पर दहाई अंक कौन है, 3 है, 3 से 2 में गुणा कर, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर एक बार इसका वर्ग कर देना, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 9 से 61 किसका वर्ग हो जाएगा 31 का। जैसे इसका निकालना है तो 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा 1, ये जो दहाई के अंक होता है यहाँ 5 है, 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 कितना हो जाएगा 0, हासिल कितना आएगा 1। फिर 5 की जो क्या करेंगे वर्ग, 5 बचा 25, 25 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 26, ठीक। यानी 2601, ये तुम्हारा 51 का वर्ग हो जाएगा। जैसे इसको करें 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 6 को 2 में गुणा करें, 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा 2, हासिल कितना आएगा 1। 6 का वर्ग करें 6 36, 36 में यदि हम
एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, यानी 37 तो 21 किसका वर्ग हो जाएगा 61 का। जैसे अब करते हैं 71 का, एक लास्ट में एक का वर्ग एक ही होगा। फिर 7 को 2 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल कितना आएगा 1। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 49 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, यानी 50 से 41 किसका वर्ग है 71 का। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है जब इकाई के अंक होता है तो किस तरह वर्गमूल। अब देखते हैं 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या की, इस विधि के द्वारा किसी भी संख्या को आप 1 से लेकर 100 तक वर्ग करना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं इस तरह के वर्ग दो अंक का संख्या होता है तो उसको कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। जैसे कभी भी तुमको 2 अंक दिया हो, ठीक है, और 1 से लेकर 100 के 100 के बीच, इस विधि से कोई भी सवाल किसी भी का वर्ग निकाल सकते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। जैसे देखो यहाँ 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखो 2 का वर्ग जो इकाई का अंक होता है पहले क्या करते हैं उसका वर्ग करते हैं। जैसे यहाँ इकाई का अंक क्या है 2 है, 2 का वर्ग कितना कर 2 का यदि हम वर्ग करें कितना आएगा 4, ठीक। फिर इस 2 को इसमें गुणा करेंगे, नहीं तो फिर इसको आपस में गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, इनको दोनों को आपस में गुणा करके इसमें गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 ही आएगा, 2 को इसमें गुणा करें 2 दिन कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर क्या होता है जो दहाई के अंक होते हैं उसका वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करो एक ही आ जाएगा, ठीक। फिर इसको देखो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ लास्ट में क्या है 6 है तो 6 का वर्ग करें कितना आएगा 6 छन 36, 36 के 6 हासिल कितना आएगा 3। ये फिर इसको आपस में गुणा कर देंगे, 6 को 2 में गुणा करो कितना होगा 6 दूनी 12, 12 को इसमें गुणा कर देना है, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 में देखो हासिल कितना है 24 में 3 हासिल तक कितना हो जाएगा 24 3 27, हासिल कितना आ जाएगा 2। फिर दहाई के अंक का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 में यदि हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 6, यानी 76 26 का वर्ग हो जाएगा। देखो 72 के जैसे वर्ग करेंगे 2 का वर्ग करेंगे, पहले 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर क्या करेंगे इनको दोनों को आपस में गुणा करके इसमें गुणा कर देंगे। देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 से गुणा करोगे 14 दूनी 28, 28 28 के 8 हासिल कितना आ जाएगा 2, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 49 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 51, ठीक, यानी ये 72 का वर्ग हो जाएगा। जैसे इसका करें, जैसे 2 इकाई के अंक में है तो 2 का वर्ग करें कितना आ जाएगा 4, फिर इसको आपस में गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 18 के 2 में गुणा करें 18 दूनी 36, 36 की क्या लिखेंगे 6, हासिल कितना आएगा 3। 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81, 81 में यदि हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84, ठीक। समझ में आया बांध कैसे वर्ग किया जाता है। अब देखते हैं 83 का वर्ग कैसे करेंगे, 3 जैसे इकाई करके 3 है, 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9, फिर इसको आपस में गुणा करेंगे 8 24, 24 में 2 से गुणा करेंगे 24 दून 48, 48 के 8 लिख देंगे, हासिल कितना आ जाएगा 4। फिर लास्ट के 8 से गुणा करेंगे 8 9 64, 64 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 68, ठीक। जैसे इसका इकाई के अंक में वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसको आपस में गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 को 2 में गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 24 की क्या लिख देंगे 4, हासिल कितना आ जाएगा 2। 6 का वर्ग करेंगे 6 36, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38, ये इसका वर्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे 4 का वर्ग करें 4 चौक 16, 16 6 हासिल आएगा 1, फिर इसको आपस में गुणा करेंगे 8 चौक 32, 32 32 गुना ये 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 में कितना हासिल था 1, 64 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65, हासिल आएगा 6। 8 का वर्ग करें 8 9 64, और 64 में यदि हम 6 जोड़ देंगे देखो कितना हो जाएगा, 64 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, ठीक। जैसे देखो इकाई के अंक यहाँ 6 है, 6 का वर्ग करो कितना होगा 6 36 के 6, हासिल कितना आ जाएगा 3, इसको आपस में गुणा करें 7 छंग 42, 42 को यदि हम 2 में गुणा करें कितना हो जाएगा 84, ठीक। और हासिल कितना था 3, 84 में यदि हम 3 जोड़े कितना हो जाएगा 87, ठीक है। 87 हासिल आएगा 8, 7 का वर्ग करें 7 7 49, 49 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 57, ठीक, यानी ये 76 के वर्ग। इस विधि से आप किसी भी 1 से लेकर 100 के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से, ठीक, समझ में आया कैसे वर्ग। अब देखते हैं इसके अलावा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है 1 से लेकर 100 के बीच में। अब देखते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में किसी का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। जैसे इस संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा इसको बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। जैसे क्या किया जाता है, इसका पहले जोड़ा बनाया जाता है, पीछे से जोड़ा बनाते आएंगे, जैसे इसका जोड़ा बन जाएगा, लेकिन ये एक संख्या है तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो पहले देखेंगे यहाँ पर कितना है 6, ठीक है। पहले आपको क्या करना है 1 लेकर 10 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का 2 दून 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पचा 25, 6 का वर्ग 6 36, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 8 का वर्ग 8 9 64, 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग 10 दामा 100 हो जाएगा, ठीक। इसको याद रखना है। जैसे इसमें देखो इकाई के अंक पहले देखेंगे, इकाई के अंक कितना है 6 है, तो देखेंगे इसमें किस किस के वर्ग में इकाई के अंक में 6 आता है। जैसे देखो एक 4 के वर्ग में 6 आता है और एक 6 के वर्ग में 6 आता है, ठीक है। तो इसके दोनों यानी इसमें से 4 के वर्ग में आया और एक किसके वर्ग में आया, एक आया 6 के वर्ग में। तो इसमें से कोई संख्या होगा यहाँ पर,
तब भी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 6 आया। तो इसमें तय करना है हमको कि ये 6 आएगा कि 6 यहाँ पर आएगा इकाइयां की 4 आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको 2 अंक छोड़ने के बाद क्या बचता है, यहाँ पर जितना बचता है, जैसे यहाँ 6 है, ठीक है, 6 देखेंगे किसके वर्ग के बीच में आएगा, देखेंगे तो देखो 4 और 6 यानी 4 और 9 के बीच में आएगा, यानी 2 और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। किसके वर्ग में, 2 और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक, तो फिर जो देखो इसमें से जो छोटी वाली संख्या, इसमें से कौन बड़ी संख्या है, छोटी वाली संख्या कौन है, 2 है। तो यानी यहाँ पर तुम्हारा पहले दहाई अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, जो छोटी संख्या होता है वो तुम्हारा दहाई अंक हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें 4 सही है 6 सही है, इसको कैसे पता करेंगे। क्या किया जाता है, इसको आपस में गुणा कर दिया जाता है। 3 दूनी कितना हो जाएगी 6, जो 6 आया गुणा करने पर। ठीक है, देखेंगे इससे 6 जो यहाँ संख्या है इससे कम है, ज्यादा है कि ये बराबर है। ठीक है, यदि देखो इसके बराबर रहे, ठीक, इसके बराबर रहे तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। जैसे इसके बराबर है तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 इसमें से। ठीक, अगर देखो यहाँ इससे जो संख्या दिया गया छोटी होता तो 4 हो जाता है यहाँ पर। ठीक, यदि इससे बड़ा भी हो जाता तब भी यहाँ पर 6 हो जाता। ठीक, समझ में आया कैसे किया गया, समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 अंक पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना है, इकाई के अंक देखेंगे यहाँ 9 है। इसमें देखेंगे इकाई के अंक में 9 किस में आ रहा है, तो देखेंगे इकाई के अंक में एक 3 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है, 7 में। ठीक, यानी 3 और 7 में आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 3 यहाँ लिखा जाएगा कि 7। तो इसको कैसे करेंगे, देखेंगे 68 किसके वर्ग के बीच में आता है, देखेंगे 8 और 9 के बीच में 64 यानी 81 के बीच में 68 कहीं होगा। ठीक, यानी किसके बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में, इसके वर्ग के बीच में आ रहा है। ठीक, तो 8 जो छोटी वाली संख्या हो जाएगी वो तुम्हारी दहाई का अंक हो जाएगा। और इसमें क्या किया जाता है, इसको आपस में गुणा करेंगे। 8 9 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, कितना हो जाएगा, 72। देखेंगे 72 जो यहाँ संख्या दिया गया है क्या इससे कम है। ठीक, यदि कम रहेगा, इससे जो संख्या दी गई इससे कम रहे तो तुम्हारी छोटी वाली संख्या हो जाएगी, यानी यहाँ पर 3 हो जाता है। ठीक, यदि यहाँ पर 72 से यदि ये ज्यादा अंक होता तो यहाँ पर तुम्हारा 7 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पर बताए थे जब लास्ट में 25 रहे, ठीक, या 5 रहे तो पहले तो 5 लिख ही देना है। ठीक है, 2 अंक को छोड़कर जो संख्या बचती है उसको ऐसा गुणन करो जिसका अंतर 1 हो। जैसे 90 है, 90 को ऐसा गुणन करो जिसका अंतर 1 हो। जैसे 9 दहा 90। ठीक है, 9 और 10 के अंतर देखो 1 आ रहा है। ठीक, इसमें जो छोटी वाली संख्या होता है उसको लिख दिया जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा 95 का वर्ग। ठीक है, समझ में आया। जैसे देखो इसको कैसे करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे तो देखो 2 2 जोड़ा बनेगा। तो फिर देखेंगे इसमें इकाई के अंक कितना है, 1 है। इकाई के अंक में देखो 9 में आ रहा है वर्ग करने पर और 1 के वर्ग में आ रहा है। तो इसमें 1 आएगा लास्ट में कि 9 आ जाएगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे, जैसे देखो इसके दूसरी संख्या देखेंगे 62। 62 को देखेंगे किसके वर्ग के बीच में आएगा, तो 62 7 और 8 के वर्ग के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 8 यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, और इसको आपस में क्या कर देंगे, गुणा। 7 8 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो 56 देखेंगे क्या 56 इससे जो संख्या दिया गया 56 से बड़ी है। यदि बड़ी संख्या है तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगा। ठीक, पहले तो इसमें छोटी वाली संख्या यहाँ आ जाएगा। ठीक, और इसमें से जो बड़ी वाली संख्या यानी 56 से यदि बड़ी है तो इसमें से बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, यानी 9 आ जाएगा। ठीक, यदि 56 से यहाँ छोटी संख्या होता तो यहाँ पर 1 आ जाता। ठीक है, समझ में। आई होप आप वर्ग करना और वर्गमूल करना, किसी भी संख्या का वर्गमूल करना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।